जहां भी जा रही हैं कहती हैं कि पेट में दर्द होता है तो मैं क्या करूं। एक अंदाज सुनिए ये वाला। पेट में दर्द तो सबके होने लगा है और दर्द कल की सुर्खियां भी बन जाएगा, मगर मैं किसी के पेट में दर्द करने नहीं आई यहां पे, मैं अपना काम करने आई। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। उस रैली के अंदर उन्होंने कहा, राव नरवीर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, सैनी साहब आप चुनाव लड़ लीजिए। आपका जन्म हुआ यमुनानगर में, आप लड़े यमुनानगर से, दूसरा चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, तीसरा लड़े करनाल से, चौथा लड़े लाडवा से। भाई लोग रुका हमारा मुख्यमंत्री, भाई एक बार हमारे अहिरवाल में लड़ ले, हम भी कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। फिल्म अभिनेता गोविंदा की एक फिल्म थी कुली नंबर 1 और उसका एक गाना था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बड़ा सुपरहिट गाना हुआ था और मिर्ची ऐसी लगी थी कि इसी गाने से ही फिल्म चल गई थी। अब आजकल जो हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, मंत्री सेहत की हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन रोज किसी न किसी के पेट में दर्द करवा रही हैं। जगह जगह होती हैं। अहिरवाल के अंदर उनके धड़ाधड़ दौरे चल रहे हैं। जहां भी जा रही हैं कहती हैं कि पेट में दर्द होता है तो मैं क्या करूं। एक अंदाज सुनिए ये वाला। अब आरती जाने लगी, कभी मिंदरगढ़ जाए, कभी रेवाड़ी जाए, कभी बावल जाए, आज नांगल चौधरी पहुंच गई। पेट में दर्द तो सबके होने लगा है और दर्द कल की सुर्खियां भी बन जाएगा, मगर मैं किसी के पेट में दर्द करने नहीं आई यहां पे, मैं अपना काम करने आई। ये अंदाज नांगल चौधरी का है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल आरती राव जो हैं वो एनर्जेटिक नेत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह की या राव वीरेंद्र सिंह की सारी सियासी विरासत जो है वो आरती राव के पास में है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और अपने अहिरवाल के लोगों के बीच में फेवरेट भी काफ़ी हैं, लोकप्रिय हैं बहुत। अंदाज बिल्कुल साफ कहने का है। शुरुआत यहां से हुई थी कि पहले राव इंद्रजीत ने कहा था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने, रेवाड़ी में रैली हुई थी वो, और कहा था कि दक्षिण हरियाणा ने सरकार बनवाई, आप ध्यान रखना। ये अंदाज था। इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। और जवाब नायब सिंह सैनी साहब ने दे दिया था। सैनी साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री जो होता है पूरे प्रदेश का होता है और पूरे प्रदेश ने सरकार बनवाई। ये अंदाज नायब सिंह सैनी का था। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। ये अंदाज नायब सिंह सैनी का था। उसके चंद रोज बाद ही आरती राव जी का बयान आया। उन्होंने कहा, बड़े ठोक बजा के कहा कि हमने हवा बनाई, हमने सरकार बनाई। ये अंदाज सुनिए। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी ये सब चल रहा था कि पिछले दिनों बादशाहपुर के अंदर राव नरवीर सिंह जो
आप कह सकते हैं कि सियासी प्रतिद्वंदी एक दूसरे के। राव इंद्रजीत सिंह के सियासी प्रतिद्वंदी हैं राव नरवीर सिंह। और इत्तेफाक देखिए आप कि राव नरवीर सिंह भी और आरती राव भी नायब सिंह सैनी सरकार की वजीर हैं। तो राव नरवीर ने जो रैली की थी बादशाहपुर में, उस रैली के अंदर उन्होंने कहा, राव नरवीर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, सैनी साहब आप चुनाव लड़ लीजिए अहिरवाल से, दक्षिण हरियाणा से। हमारा वैसे तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, लेकिन आपके बहाने हमें मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सुनिए इस बात को भी। मंत्री जी, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारा ये दक्षिण हरियाणा के लोग हमेशा कहते थे कि सरकार हम बनाते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपने जिले या आसपास के इलाके में विकास का काम करता है। लेकिन 14 की सरकार आने के बाद खास तौर से इस अहिरवाल के रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ जिले में जितने विकास के काम हुए, मैं कह सकता हूं कि उतने विकास कभी नहीं हुआ जो 2014 से 2026 तक हुआ। यूनिवर्सिटियां यहां बनी, मेडिकल कॉलेज यहां बने, एम्स यहां बना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां आया, लॉजिस्टिक हब यहां बना, बहुत से कॉलेज यहां बने, एलिवेटेड रोड यहां बने, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे यहां बना। लेकिन हमारे इलाके की एक मांग रह गई। मांग तो मैंने बहुत कर ली, एक दिली इच्छा है। होगी बात खत्म? एक मिनट सुनो साहब, देखो मांग तो हम मांगते रहेंगे और मांग आप देते रहो। आप ना आते, जब भी हम मांग पूरी करवा लेते, आप चंडीगढ़ बैठे। हमारे इस अहिरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ, 10 साल का हुआ, तब तक अहिरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहिरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते, कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए, और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है। भाई आपका गुड़गांव से लड़ ले, भाई हम तो बन पाए नहीं और ना पार्टी बनावे, तो कम से कम यूं तो कहते बने बनाए न बना रहे, तो हमारा इलाका भी सुखी हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री, यह बात हमारी मान लो, और भाई आपका चुनाव यहां तो लड़ो, कम से कम इस अहिरवाल की यह इच्छा तो पूरी हो जाएगी कि वह हमारे इलाके का मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल जी का जन्म हुआ रोहतक में, चुनाव लड़ा करनाल से, करनाल वाले कहने लगे हमारा मुख्यमंत्री। आपका जन्म हुआ यमुनानगर में, आप लड़े यमुनानगर से, दूसरा चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, तीसरा लड़े करनाल से, चौथा लड़े लाडुआ से। भाई लोग रुके हमारा मुख्यमंत्री। भाई एक बार हमारे अहिरवाल में लड़ ले, हम भी कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत दिल की। और उसका जवाब आरती राव ने किस अंदाज में दिया? आरती राव ने कहा कि वो विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन अगली पायदान, अगली सीढ़ी तो सबको चाहिए होती है। आप कहें तो दक्षिण हरियाणा की, खासकर अहिरवाल की, 2 मंत्री अहिरवाल से, राव नरवीर सिंह और आरती राव, और सबसे एनर्जेटिक और युवा मंत्री आरती राव हैं। अब बात नांगल चौधरी की। अभी आपको जो मैंने क्लिप सुनाई, अब दोबारा सुनिए। अब आरती जाने लगी, कभी मिंदरगढ़ जाए, कभी रेवाड़ी जाए, कभी बावल जाए, आज नांगल चौधरी पहुंच गई। पेट में दर्द तो सबके होने लगा है, और दर्द कल की सुर्खियां भी बन जाएगा। मगर मैं किसी के पेट में दर्द करने नहीं आई, यहां पे मैं अपना काम करने आई। तो नांगल चौधरी की बात बोली आपने, सुना आरती राव ने। अब नांगल चौधरी की बात बड़ी इसलिए हो जाती है कि अकेली नांगल चौधरी विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है दक्षिण हरियाणा के अंदर, या खासकर अहिरवाल के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी जीती। अहिरवाल की सीटें जो हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी है,
नांगल चौधरी विधानसभा सीट हारने के पीछे भी बड़ी कहानी थी। नांगल चौधरी से कैंडिडेट राव अभय सिंह थे। नौकरशाही से सियासत में आए थे, राजनीति के अंदर। उनके परिवार में आज भी कई अधिकारी हैं, कई जुडिशियल पोस्टों पर भी हैं। राव अभय सिंह आप कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नयनतारा हैं, बहुत पसंद करते हैं उनको। इधर राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि टिकट जो है अभय सिंह को ना मिले। पहले चाहते थे अभय सिंह मंत्री ना बने। 2 बार तो अभय सिंह विधायक बन गए, 2014 और 19। और राव इंद्रजीत सिंह कहते थे कि मैंने ही मदद की थी 14 के चुनाव में। तो 19 के चुनाव में कंट्रोवर्सी जरूर थी, लेकिन 24 का चुनाव अब अभय सिंह हार गए थे। इधर जब नांगल चौधरी में पहुंची आरती राव तो फिर कह रही थी, आज नांगल चौधरी में आई हूं, पेट में दर्द होता है तो होता रहे। कौन सा अंदाज है ये पेट का दर्द करने का? क्यों स्वास्थ्य मंत्री सबके पेट में दर्द कर रही हैं? अभी किस किस के पेट में दर्द और होगा, खुद भी कह रही थी। क्या लगता है आपको, कौन सी लड़ाई है ये? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।